हेलो स्टूडेंट्स, विश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये हमारे हाथ में बोर्ड एग्जाम के साथ तो सेट है और इनके सॉल्यूशन। इस पेपर को देखने के बाद हर एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर वो कौन से गारंटेड क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो कौन से टॉपिक है अगर जिनको हम पढ़ लें तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपके 3 चैप्टर्स हैं, बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं। उन 2 चैप्टर से वो कौन कौन से टॉपिक है बेटा जिनको अगर आप पढ़ लो तो 100% श्योर डैट की क्वेश्चन वहीं से बनने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गारंटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम क्लास 12। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में बनता है, जहां से शार्ट आंसर भी बनते हैं, जहां से वेरी शार्ट आंसर भी बनते हैं, जहां से शार्ट नोट बनते हैं। हर एक एग्जाम के लिए बता रहा हूं भाई, हर बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां पे लिखा है व्हाट डू मीन्स बाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेसिकली यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल कि when we talk about inorganic chemistry there are only 2 type chapter, D and F block and also coordination complexes। तो जब हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की, तो व्हाट डू मीन्स बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। जरूर नहीं कि सेम हूबहू क्वेश्चन यही है, पर जनाब इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर क्वेश्चन पेपर बनता है तो यहां से जरूर क्वेश्चन लिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे वर्क करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी इसका एक एग्जांपल है। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों इतने वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस प्रकार आपको आंसर को लिखना है। तो आपको लिखना होगा क्योंकि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होते, ऐसे पूरे बकायदे आंसर राइटिंग आपको करनी होगी। वहीं पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। भाई बहुत फेमस है, जनरली तुम कोई भी कैटालिस्ट देखोगे, चाहे अमोनिया बनाने के हाइबर मेथड में आयरन को देख लो, चाहे तुम देख लो H2SO4 बनाने में B2O5 को वेनेडियम भी ट्रांजिशन मेटल है, तुम कोई भी कैटालिस्ट उठा के देखोगे जनाब एक बात सब में कॉमन नजर आएगी कि वो ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल में कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे होती है इसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, जब जब देखूं कलर नजर आए। जनाब आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर color because of DD transition and you all of know very well CT spectra is also responsible for the color formation। तो बेटा कलर कंपाउंड फॉर्मेशन पे भी वेल डिजाइन मैंने नोट्स आपको दी है, पढ़ाई है, वहां से इसको तैयार जरूर कर लेना। वहीं पर बात करें नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इसको भी आपको जरूर पढ़कर जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में चाहे इसमें से 2 हेडिंग शार्ट में, लेकिन जनाब इंपॉर्टेंट आएगा जरूर। चलो भाई, अब इसी चैप्टर से कुछ शार्ट नोट हैं जिनको और आपको देखकर जाना है, और इस बात की पूरी गारंटी है कि जितने टॉपिक मैं बता दे रहा हूं अगर उतना देख के चले गए बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के बाहर से नहीं आने भैया। चलो देखो, कह रहा भाई राइट शार्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक। एलॉय फॉर्मेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खास बात होती है एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है सर, जैसे ब्रास, जैसे ब्रॉन्ज। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनकी खास बात होती है कि ये छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं जो कि और हार्ड होता है और ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है। तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली 3D सीरीज को मेंशन करके इसको जरूर आप तैयार कर लेना। तो ये तो हो गया जनाब डी ब्लॉक की कहानी। और एफ ब्लॉक पे जब आते हैं तो एकमात्र क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जनाब, इसको जरूर पढ़कर जाना है, वो क्वेश्चन है व्हाट डू मीन्स बाय इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट मीन एफ ब्लॉक एलिमेंट से आप क्या समझते हो, बेसिकली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है बेटा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड सीरीज में, तो साइज जो बढ़नी चाहिए वो साइज डिक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यही कंसेप्ट बेटा आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में डालना है। और उसके क्या इफेक्ट हैं, हाफनियम जर्कोनियम की साइज इक्वल हो जाती है, आयन एक्सचेंज मेथड से हम लेंथेनाइड का सेपरेशन करते हैं, इनके सेपरेशन में भी दिक्कत आती है, ये जरूर आपको पढ़कर जाना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो यकीन मानो भाई लिगेंड एंड इट्स टाइप 1 नंबर 2 नंबर एमसीक्यूज भर भर के पूछता है, इसको जरूर पढ़कर जाना है। वहीं पर बात करें वर्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी का एक्सप्लेनेशन जनाब जरूर देखकर जाना। वहीं पर बात करें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नॉमेनक्लेचर, भाई कंफर्म एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर या 5 नंबर में, इसको जरूर देखकर जाना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, नानिक कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, ठीक है। आइसोमरिज्म में एक आध क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के डायग्राम CFT के द्वारा
बहुत अच्छा है। बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, वो जो पूरा स्प्लिटिंग कराते थे T2G EG, बहुत अच्छे से डायग्राम पे स्टडी कर लेना जनाब दोनों स्प्लिटिंग को। BBT इनर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल, और उन पे ग्रिप कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करके पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करते हो। इतना जरूर आपको देखकर जाना है। अगर मेरे होनहार छात्रों आप इतना देखकर जाते हो, मैं श्योर कहता हूं 13 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो पाने के लिए नीचे कमेंट करिए और क्या चाहिए, और ऐसे ही वीडियोज आपके लाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।